दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली जल बोर्ड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे तब उसमें करीब 20 नहीं 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली के गवर्नर से यह अपील की है कि इस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। जांच के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के गवर्नर ने दिल्ली के जल बोर्ड के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सिर्फ जांच से कुछ नहीं होगा, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के चेयरमैन थे। मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, खातों को सील किया जाए। और मेरा ये मानना है कि ये घोटाला केवल 20 करोड़ रुपए का नहीं है, यह घोटाला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब जांच शुरू होगी तो इन्वॉल्वमेंट उनकी प्रूव होगी तो उनकी गिरफ्तारी भी तय हो जाएगी। तो बीजेपी के नेता हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर और कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जांच होनी चाहिए और जैसे ही जांच शुरू होगी अरविंद केजरीवाल पर बड़ी कार्रवाई होना तय है। दिल्ली नगर पालिका के जो चुनाव है, दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव है, उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को एक बार फिर से उठाने की कोशिश में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ का नहीं 200 करोड़ का घोटाला है। जांच के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, जांच होनी चाहिए, केजरीवाल के सभी खाते जब्त किए जाने चाहिए। वो कह रहे हैं कि जल बोर्ड जो है वो घाटे में चल रहा है, केजरीवाल की मर्जी के बिना ऐसा कोई काम हो नहीं सकता था, यानी कि केजरीवाल जो हैं घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर इस घोटाले का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के जिस वक्त चेयरमैन रहे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त यह घोटाला हुआ। 200 करोड़ के घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही है और कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एमसीडी के इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल पर यह गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आज बहुत अहम दिन है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के करीब सभी प्रत्याशी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि बीजेपी ने पहले ही 232 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस टिकटों का ऐलान करने में देर कर गई। नामांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 68 सेंटर बनाए हैं और 68 केंद्रों में आज भारी भीड़ रहने वाली है, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। नामांकन भरने का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी 68 सेंटर पर जो प्रत्याशी हैं उनकी भारी भीड़, उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। 68 ऐसे सेंटर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार किए गए हैं। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली अब तैयार है। वोटिंग होगी 4 दिसंबर को और उससे पहले नामांकन का यह आखिरी दिन। आम आदमी पार्टी इस बार इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का एक तरफ दावा है कि जो काम उन्होंने दिल्ली की सरकार में रहते हुए किए हैं वैसे ही काम वो एमसीडी में भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि 15 साल से एमसीडी की सत्ता में है। बीजेपी के लिए सत्ता बचाना यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। एमसीडी के इलेक्शन से पहले दिल्ली में चाहे कूड़े के पहाड़ हो, साफ सफाई हो, सड़कें हो, ड्रेनेज हो, ये सभी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, खासतौर पर शराब नीति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। और अब आपने देखा थोड़ी देर पहले रामवीर बिधूड़ी कैसे दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले का जिक्र कर रहे थे।
और मनीष सिसोदिया अपने उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। पूर्वी दिल्ली के नामांकन केंद्रों पर मनीष सिसोदिया नजर आए। आपको बता दें कि आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए ईस्ट दिल्ली के नामांकन केंद्र पहुंचे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सर, हाउ इज द जोश? जोश हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा है, हमारे कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा है, एमएलएस का बहुत अच्छा है और सबसे ऊपर दिल्ली की जनता का बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि नगर निगम का जो प्रमुख काम था कूड़ा साफ करना, गलियों को मेंटेन करना, आज अगर पूरी दिल्ली की गलियां सड़ी पड़ी हैं, कूड़े से अटी पड़ी हैं, अगर आज दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं तो इसलिए खड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली को लगातार धोखा दिया है, दिल्ली को चीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नगर निगम में जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगती है कि हमें नगर निगम दे दो, हम ठीक करके दिखाएंगे, लेकिन कूड़ा साफ नहीं करती, मनोहर कहानियां सुनाती है, कूड़ा साफ नहीं करती, गलियां मेंटेन नहीं करती। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को सड़ा के रखा हुआ है। आपके पास 3 कूड़े के पहाड़ मुद्दा हैं, उनके पास सुकेश चंद्रशेखर के 4 लेटर हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, न्यू एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा उठा रहे हैं। कौन सा नैरेटिव जनता को सूट करेगा? हमारे पास जनता का काम है और जनता का ये भरोसा है। आज दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल जी ने विधानसभा चुनाव में जो कहा वो करके दिखाया। तो नगर निगम का जो काम है कूड़ा साफ करना, नगर निगम का जो काम है गलियां साफ करना, गलियां बनाना, मोहल्लों को साफ रखना, केजरीवाल जी ये भी करके दिखाएंगे। उनको काम नहीं आता बेचारों को तो मनोहर कहानियां ही सुनाएंगे। आप खुले घूम रहे हैं एकदम नीडर, डर लगता है कि धरपकड़ ना हो जाए, अरेस्टिंग ना हो जाए? मुझे डाल दें, वो पिछले 4-6 महीने से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में डालो। मेरे घर में रेड कर ली, मेरे गांव में रेड कर ली, खाते तलाश लिए, मुझ पे दबाव बना लिया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब नहीं कर पाए, डाल दें जेल में। गांधी जी भी जेल में गए थे, लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए भी जेल में गए थे, मैं भी थोड़े दिन जेल में रह लूँगा, क्या दिक्कत है? आपको लगता है सीएम अगर दिल्ली में रहते तो बेटर होता? आपका डिवीजन कर दिया उन्होंने ऊर्जा का। दिल्ली की जनता बहुत बढ़िया चुनाव लड़ती है और गुजरात की जनता अपना चुनाव लड़ रही है, दिल्ली की जनता अपना लड़ रही है। चुनाव तो जनता लड़ती है। 230 सीटें माइनस अगर कर दे जो आप बीजेपी के लिए दावा कर रहे हैं, आप सारी बीजेपी को 20 से भी कम आएंगी। तो ये मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि 230 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, यानी कि मान रहे हैं कि 20 सीटें बीजेपी जीत रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस भी कमोबेश 20 के नीचे ही रहेगी, दोनों की सीटें इतनी ही रहेंगी। जाहिर तौर पर दावे हर एक पार्टी कर रही है, नैरेटिव गढ़ने की हर एक पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। जनता किस नैरेटिव को एक्सेप्ट करेगी ये चुनावी नतीजे बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।